हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश नए आयोग का गठन लगभग पूरा हो ही गया है, नियमावली आ गई है और इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव करेक्शंस के साथ है। ये आपको कुछ नया भी लगेगा, मतलब पुराने रूल्स को बदला गया है, लेकिन किस तरह से बदला गया है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली न्यूज है, ये आज ही की खबर है, 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू ना होने पर विज्ञापन निरस्त रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है 2022 में, 2023 चली गई है, लगभग 2024 से अगर 3 साल तक एग्जाम नहीं होता है, कुछ होता नहीं है और इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, तो आपका विज्ञापन रद्द कर दिया जाएगा। और इसके होने के चांस इस बात पर भी है क्योंकि इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी बदला है या बदलने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने नियमावली में काफी कुछ चेंजेस कर दिए हैं, पहले से अलग है। चलिए हम इस खबर पर आते हैं। यह खबर है, शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। ये आप जानते हैं। अब है शिक्षकों और अनुदेशकों की भर्ती, मतलब वहीं पर करवाई जाएगी। ये भी इसमें एक करेक्शन किया गया है। चलिए हम पूरी खबर पर पढ़ेंगे आपके लिए। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जो 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप की होगी। आयोग लिखित परीक्षा के लिए 90% और साक्षात इंटरव्यू के लिए 10% अंकों का प्रावधान करेगा। यानी कि अब सभी जितने भी टीचिंग पोस्ट निकलेंगी वो सब की भर्ती, सभी की भर्ती रिटन एग्जाम के माध्यम से ही होगी और उसमें 90% लिखित के अंक जुड़ेंगे और 10% इंटरव्यू के होंगे। ये बदलाव है। अभी तक यूपीएससी क्या करता था, 200 का रिटन और 30 नंबर का, आपको याद होगा 230 में से मेरिट बना देते थे। तो अब थोड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी की लिखित परीक्षा, ये भी करेक्शन है, पॉजिटिव लगा हमें, परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर कराई जाएंगी। जिला मुख्यालयों पर ही कराई जाएगी परीक्षा। तो आपने 3 चेंजेस देखे नियमावली में। पहला, 3 साल तक अगर कुछ नहीं होता है तो विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा, फिर से निकाला जाएगा। दूसरा, रिटन एग्जाम ही होगा और 10% इंटरव्यू मार्क्स होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। तीसरा है, यह भी बहुत अच्छी पॉजिटिव है, लिखित परीक्षा आपकी मुख्यालय पर ही होगी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए और चेंजेस देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। नियमावली में कहा गया कि 3 वर्ष के अंतर, ये खास इसी में न्यूज ये दिखाई दे रही है कि अगर 3 साल तक नहीं होता है कुछ भी तो विज्ञापन निरस्त होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये यूपीएससी वाला विज्ञापन निरस्त करने के मूड में तो नहीं है सरकार, क्योंकि इसी के अंदर जिस भी पेपर को मैं देखूं इसी के अंदर ये न्यूज एडजस्ट की गई है। चलिए, आयोग को नया विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के लिए चयन का विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनके लिए अलग है। चलिए मैं अगली खबर पर भी आता हूं, अलग पेपर में जो छपी है उस पर भी आता हूं, सबको एनालाइज करते हैं। अध्यापक व अनुदेशकों की लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही होगी, जैसे कि अभी मैंने उसमें भी बताया। परीक्षा जिला मुख्यालय पर होगी और 90 और 10% का जो रेशो है रिटन और इंटरव्यू का वैसा ही होगा। शिक्षक भर्ती यूजी पीजी कॉलेज में प्राचार्य का चयन लिखित परीक्षा और एपीआई के प्राचार्य का भी इसी तरह होगा, एपीआई भी उसमें काउंट किया जाएगा। तो वही है, वही फिर से आ रही न्यूज, 3 साल में भर्ती नहीं तो विज्ञापन निरस्त, बिल्कुल उसी तरह से है, कोई नहीं इसमें, बिल्कुल वही न्यूज है, दोबारा से दूसरे पेपर की है ये। मैं जानना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कुछ अलग है या नहीं है। मैं डिफरेंट पेपर से रिसर्च पूरी करके लाया हूं। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे। ये देखो अलग अलग पेपर ने अलग अलग डिजाइन करके छापा है।
शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक भर्ती करेगा, ये हम बता ही चुके हैं। प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता को नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। अब अगर आप बेसिक टीचर, वैसे मुझे नहीं लगता ये करेक्शन सही है, लेकिन यहां ये लिखा है प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। होना तो चाहिए, नंबर तो जुड़ते ही हैं, शायद ये भी लिखित परीक्षा में ही जा रहा है। खैर, जब इसका विज्ञापन आएगा क्लियरिटी तभी आएगी, उससे पहले नहीं। लेकिन प्राथमिक में बीएड वाले भर पाएंगे या नहीं फॉर्म, ये अलग है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर कह रहा था भर भी पाएंगे, सरकार पर छोड़ा गया है हाई कोर्ट ने, तो उसमें भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसमें बिल्कुल क्लियरली दिया है। देखिए, मैं साइड की न्यूज़ पढ़ के दिखाता हूं। एनसीटी के पत्र पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश। साफ कहा है सरकार निर्णय लेगी। मैं पूरी खबर पढ़ता हूं, ये बड़ी अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक पद पर, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के 4 सितंबर, मैं पूरा पढ़ूंगा इसे, 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। तो ये है, बड़ी लंबी खबर है, ये आपने पढ़ ली होगी। अब सरकार ही निर्णय लेगी कि क्या वो फॉर्म भरेंगे, क्या शैक्षिक योग्यता होगी या बाहर रहेंगे, कैसे होंगे, ये निर्णय लेंगे। लेकिन प्राथमिक स्कूलों में भी अब लिखित परीक्षा का प्रावधान है। शैक्षिक गुणांक के आधार पर अब भर्ती नहीं है, ये तो साफ है। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव है। आता है तो दीजिएगा, रिटन एग्जाम दीजिए, नॉलेज प्रमाणित कीजिएगा, आप में ज्ञान है, प्रमाणित के बाद ही आप टीचर बन पाएंगे। ये अच्छी न्यूज़ है। बस 3 साल वाली दिमाग में खटक रही है बार बार, इतना इसे हेडलाइन क्यों छापी गई है कि 3 साल में तो हो ही जाता है भाई, रिटन एग्जाम हो जाता है, इंटरव्यू होता है, बहुत लंबा थोड़ी चलता है। तो ये बार बार खटक रही है दिमाग में, कहीं ये यूपीएससी के फॉर्म को कैंसिल ना कर दें और दोबारा से फॉर्म फिर से भरने के लिए ना कह दें। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी भी हम इस बात पर डटे हैं कि एग्जाम इलेक्शन के बाद होने की उम्मीद है, हम इसी बात पर डटे हैं। ठीक, पहले तो मुझे आसार नजर नहीं आते, लेकिन जस्ट बाद ये हो सकता है। यानी कि अगर फरवरी में बोर्ड एग्जाम है यूपी के, और मानिएगा मार्च में इलेक्शन अगर होता है तो अप्रैल में हो जाए, इस तरह से ये पहले की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। मैं पहले नहीं कहूँगा, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि पहले हो सकता है, पर 3 साल वाला मामला अटक रहा है दिमाग में। चलिए, क्लियरिटी आएगी तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये भी यहाँ पर है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। आज न्यूज़पेपर में मैंने सभी को इकट्ठा किया, पढ़ा, फिर देखा, फिर आपके सामने है। दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, ये भी व्यवस्था नियमावली में की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की कोई संस्था नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, तो फिर दूसरे राज्यों की एजेंसियां उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मतलब चेक कर सकती हैं। तो वो एवेलुएट कर सकती हैं। बाहर की कंपनी भी फॉर्म भरेगी, जिसे टेंडर जाएगा, ओपन होगा, वो करेगी। वो ये नियमावली में रखा गया है। देखो, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है व्यवस्था। नियमों में संदेह हो तो आयोग का निर्णय लास्ट होगा भैया, अंतिम माना जाएगा, ये भी है। तो ये मैं लाया था आपके लिए सारी खबर, जो भी डिटेल अभी तक नए आयोग के बारे में नियमावली में है। तो मोटे तौर पर मुझे जो समझ आता है माफ कीजिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम में है, वायरल इन्फेक्शन चल ही रहा है आजकल, तो उसकी चपेट में है हम थोड़ा सा, तो इस वजह से बार बार कफ खांसी ऐसे उठ रही। तो मोटे तौर पे जो हमें समझ आता है, एक तो ये कि रिटन एग्जाम होगा, 90 और 10 का रेशो रिटन और उसमें रखा गया है, बड़ी अच्छी बात है। एग्जाम मुख्यालय पर होगा, दूसरी अच्छी बात है। शैक्षणिक गुणांक वैसे पेपर मना कर रहा नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरह हटा है, हम ये कह नहीं सकते हैं, शायद है कुछ पेपर में, हमने ये भी पढ़ा, पर रिटन एग्जाम कर दिया गया है, ये सच्चाई है। और नए आयोग 3 साल में अगर कुछ नहीं होता है फॉर्म को, तो दोबारा फॉर्म मंगाएगा, ये भी क्लियर है। ठीक है जी। और उत्तर पुस्तिकाओं को जल्दी चेक हो जाए, वो दूसरी कंपनियों को भी, दूसरे राज्यों की कंपनियों को भी हायर कर सकते हैं, एजेंसियों को। तो ये टोटल अभी तक आया है, तो जल्दी ही नया आयोग कार्यान्वित होगा, हम आशा करते हैं।
और जल्दी ही हमारा एग्ज़ाम हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की बेसिक की जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आएँ ताकि हम आपके सामने शेयर कर सकें। चलिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।